जय श्री राधे श्याम। अभी हमारी यात्रा शुरू हुई है वृंदावन जाने की। तो हम लोग जा रहे हैं वृंदावन और अभी 35 किलोमीटर आए होंगे ना जी, या 40 किलोमीटर हो गया चले हुए। 1 घंटा लगभग हो गया। और यहाँ पे रुके हैं दातुन के लिए, क्योंकि हमें रुकना है वृंदावन जाके। तो हम ब्रश नहीं लाते हैं, जब भी जाते हैं तो ब्रश नहीं लेके आते हैं हम लोग। दातुन तोड़ते हैं, नीम का दातुन है, शीशम है, नीम है, तो नीम का दातुन तोड़े हैं। मेरे पति ब्रश का इंतजाम कर दिए, दातुन तोड़ा गया। और ये है यमुना एक्सप्रेस वे। तो गाड़ियाँ यहाँ चलती नहीं हैं, दौड़ती हैं, बहुत तेज़ दौड़ती हैं गाड़ियाँ। और 2.5 घंटा लगता है हमें वृंदावन जाने में। कोई बड़ी गाड़ी से हम लोग नहीं जाते हैं, न बस से जाते हैं, न कार से जाते हैं। ये है मेरी छोटी सी गाड़ी, स्कूटी। तो हमारा सफ़र वृंदावन का इसी से होता है। और देखो कैसे गाड़ियाँ दौड़ा रहे हैं सब। और सुरक्षा के लिए इसको लगाना पड़ता है। और इस रोड पे ना बहुत सारे नीम, शीशम के पेड़ लाइन से लगे रहते हैं। जब हम लोग इधर आते हैं ना तो अक्सर दातुन तोड़ते हैं। वृंदावन रुकते हैं, 2-3 दिन तो रुकना ही रहता है, तो दातुन लेके जाते हैं। ठाकुर जी की असीम कृपा है, मुझे से हम पे कृपा करते हैं और वृंदावन बुलाते हैं ठाकुर जी, राधा रानी। बिना उनकी इच्छा के, बिना उनकी कृपा के जा नहीं सकती हूँ। और जब से मैं नोएडा शिफ्ट हुई हूँ, ये तीसरी बार जा रही हूँ। सावन में गई थी, 4 महीने पे सावन में गई थी। अब ये फूल गया होगा। अरे मेरे पति को क्या सोचता है, मेरे लिए फूल लेके आए हैं। फूलों को क्यों तोड़े, अच्छा लगा। और फूल ना पेड़ पे ही अच्छे लगते हैं। इधर बहुत फूल हैं, देखो पीछे। इधर चंपा के भी फूल हैं सामने। और शाम के 5 बजने वाले हैं। इस रोड पे उल्टा क्यों दिख रहे हैं? हाँ पश्चिम है, इधर डूबना चाहिए, इधर क्यों डूब? मुझे सब कुछ उल्टा पुल्टा लगता है। कहीं जाना जाओ ना बाहर, दिशा भ्रम तो होता ही है, समझ भी नहीं आता है। अरे मेरा माला जा, इतना लंबा सफ़र ना 2.5 घंटे का। तो ये साथ में रहती हैं, जप माला, तुलसी मैया साथ में रहती हैं। मेरे सुरक्षा कौन सी लगाती हैं। और ये बहुत सही रहता है आँखों में। वैसे ना लगाओ तो आँखों से पानी निकलता है। और जब पिछली बार आए थे तो 75-80 पे चला रहे थे, 80-85 पे इतना तेज चला रहे थे। इस बार आराम से चल रहे हैं पिछले बार। और इसमें तो बहुत जल्दी अंधेरा हो जा रहा है। आप अपने बाइक से जाओ या स्कूटी से जाओ, टैक्स देना पड़ता है। एक्सप्रेसवे पे टैक्स लगता है, हाईवे पे टैक्स नहीं लगता है। बिना चाय पिए मेरे पति आगे नहीं बढ़ेंगे। यहाँ से 10 किलोमीटर वृंदावन ना। एक खुशी होती है कि पहुँच गए वृंदावन। आ गए वृंदावन। और ये सीधे जाएगा मथुरा, आगरा, लखनऊ। हम लोग कट हो गए, ये वृंदावन कट है। वृंदावन धाम की जय। 6:20 हो रही है। पहुँच गए हम लोग वृंदावन धाम। जाम लगा है क्या यहाँ? शर्म नाम की चीज ना है, किसी के बाबा की तरह कहेगा अरे कहां समझ रहा क्या बाप को 6000 6,000 की जो चले हम उधर करीब चलो ना जाम अपनिया बेच सुना मतलब बहन तो रोज इकलाम का आते अभी से लेट करवा देता हां। इतना जाम फंसा। चंद्रदेव दाहिने तरफ थे, अब आ गए सीधे। आज शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, कल है छठ।
शांति से बैठे हैं। हमें जाना था राधा रमन जी के दर्शन करने, पर सबसे पहले गोपीनाथ जी के दर्शन होते हैं और यहाँ पे चल रहा है रात्रि का भोग आरती। गोपीनाथ जी के दर्शन और दीपदान के बाद मुझे प्रांगण में तुलसी मैया दिखती हैं, तो मैं यहाँ पर भी दीपदान करती हूँ। दीपदान करने के बाद 5 मिनट के लिए विश्राम करती हूँ। फिर हमें आगे भी दर्शन करने जाना है और रात्रि भी हो चुकी है, तो हमें रूम भी देखना है और यहाँ भी भक्तों के लिए रूम उपलब्ध है। जो भी भक्त यहाँ रुकना चाहे आप रुक सकते हैं। यहाँ पर भीड़ न होने के कारण बहुत ही शांति है। भक्तजन प्रांगण में बैठ के शांति का अनुभव करते हैं। गोपीनाथ जी के दर्शन करने के बाद हम पहुँचते हैं राधा रमन, और राधा रमन में तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है और पट भी बंद होते हैं। पिछली बार जब हम दर्शन करने आए थे राधा रमन जी के, तो गाड़ी यहीं पे खड़ी थी और बंदरों ने जो हाल किया था गाड़ी का, मैट निकाल के नोच नोच के फाड़ दिए थे, शीशा भी तोड़ दिए थे। अंदर आई तो भक्तों की इस भीड़ को देख के लगा कि आज दर्शन संभव नहीं है। भक्तजन तो ऐसे जमकर बैठ गए थे पालथी मारकर कि आज तो बिना दर्शन किए जाएंगे ही नहीं, और ऐसा ही हुआ। सभी भक्त दर्शन करके ही गए। इतनी भीड़ है यहाँ पे, पूरा अंदर तो और होगा। जा रहे हैं तो जब भी भीड़ बढ़ रही जा रही है। राधा रमन जी लाल के दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए राधा वल्लभ जी लाल के दर्शन के लिए। और बाहर से तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है, बैंड बाजे क्यों बज रहे हैं, पर अंदर आने पे पता चला कि आज श्री जी का विवाह उत्सव चल रहा है। कभी कभी भगवान की कृपा इतनी असीम होती है कि आपकी सोच से भी ज़्यादा बहुत कुछ मिल जाता है। आज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। वृंदावन के सबसे छोटे ठाकुर जी राधा रमन जी लाल। भक्तों की भीड़ देख के ऐसा लगा आज दर्शन दुर्लभ हैं। भीड़ को देख के बार बार मन में यही विचार आ रहा था कि आज दर्शन नहीं हो पाएंगे। मेरी हाइट छोटी है, लाल जी भी छोटे हैं, मैं दर्शन कैसे करूंगी, भीड़ में दब जाऊंगी। आज लाल जी इतना कृपा किए कि मेन दरवाज़ा जो था खुला ही नहीं और हमें दूसरे रास्ते भेजा गया, दूसरे दरवाजे से, जो दरवाज़ा मैं कभी नहीं देखी। और वहाँ पैर रखते ही अंदर सीधे लालजू दिखाई दिए और इतने बड़े दिख रहे थे जैसे अपना आकार बड़ा कर दिए हों। ऐसा दर्शन तो मैंने कभी नहीं किया। राधा वल्लभ लाल जी, यहाँ भी भीड़ तो बहुत थी पर बहुत अच्छे से दर्शन हुए। आज 25 अक्टूबर है, श्री जी का विवाह उत्सव और सखियों का नृत्य भी चल रहा है। मैं यहाँ भी दीपदान की और जिस भी मंदिर में गई दीपदान करती गई। मैं करवा चौथ पे गांव गई तो मुझे तुलसी जी की सूखी लकड़ियाँ मिल गई थी। तुलसी मैया की कृपा से आज ठाकुर जी के मंदिर में मैं तुलसी जी का दीपदान कर रही हूँ।
कचौड़ी, दो बार प्रसाद मिल गया, 2 चीज़ का। भाग आए हो ना, प्रसाद भी नहीं लिए हो। राधा वल्लभ जी के शयन आरती दर्शन के बाद मैं बिहारी जी के दर्शन के लिए गई। यहाँ पे पट बंद हो चुके थे। रात के 9:30 हो रहे हैं। शयन आरती हो चुकी है, बिहारी जी की पट बंद हो चुके हैं। फिर मैं बाहर से उनके चौखट पे ही माथा टेक के बाहर निकल आई। फिर बिहारी जी के गली में ही हम टिकिया खाएं और लस्सी पिए। ये है बिहारी जी की गली और रात के 10 बजने वाले हैं। अभी यहाँ पे एक लड़के को पुलिस वाले पकड़ के ले गए। बिहारी जी की गली में सिर्फ भक्त और सभ्य लोग ही नहीं आते हैं। यहाँ कुछ आवारा कुत्ते भी घूमते हैं जो लड़कियों को छेड़ते रहते हैं। ऐसे ही एक आवारा लड़के को अभी पुलिस पकड़ के ले गई है। बस उधर नहीं है, गेट नंबर 1 तो पे नहीं भीड़ है, सारे भीड़ इधर है। आ गए इस्कॉन मंदिर। मिल जाता है। फिर से ओमेक्स में आ गए। आपको ओमेक्स में ही अच्छा लगता है। मेरा बेटा यहाँ पे स्केटिंग करता था। हर जगह की यादें हो जाती हैं, यहाँ की भी यादें हैं। मैं वहाँ पे बैठ के देखती थी अपने बेटे को। मेरा बेटा पूरा स्केट करता था और शाम को ना यहाँ बच्चे बहुत सारे स्केट करते हैं। कोई